हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक और वीडियो में। तो आज की वीडियो रहेगी रिज्यूमे के बारे। अगर आपको ड्रॉप करना है रिज्यूमे और आप चाहते हो कि आपका रिज्यूमे ऐसे ऐसे गुच्छू मुच्छू करके बिन में ना जाए और कंसीडर होए, तो ये वीडियो पूरी देख लेना, क्योंकि मेरे को एक रिसेंटली एक चीज़ हुई है जो कि मैं आगे वीडियो में बताने लगा हूँ, जिससे मेरे को थोड़ा सा गुस्सा आ रहा है स्टूडेंट्स पे, न्यू स्टूडेंट्स जो आ रहे हैं। सारे स्टूडेंट्स ऐसे नहीं होते, लेकिन कुछ कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो कि आगे बताता हूँ। चलो चलो, वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक अर्ज करना चाहता हूँ कि प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दे। इतने लोगों ने नहीं किया हुआ है सब्सक्राइब। दूसरी बात, मेरे को इंस्टा पे फॉलो कर दें। एंड चलो शुरू करते हैं। इनको नहीं पता, मैं ना 7-Eleven पे काम करता हूँ। तो लास्ट वीक क्या हुआ, मेरे पास एक स्टूडेंट आया अपना रिज्यूमे देने। जैसे ड्रॉप रिज्यूमे का काफ़ी ट्रेंड चल रहा है, वो भी देने आया रिज्यूमे। बट उसका रिज्यूमे मैंने उस टाइम पढ़ा नहीं, और उसको मैं रोक नहीं पाया या उससे बात नहीं कर पाया। उसके बाद जब थोड़ा सा स्टोर पहले बिजी था, थोड़ा सा स्टोर फ्री हुआ, तो मैंने उसका रिज्यूमे पढ़ा और मेरे को ये मिला। आपके सामने एक रिज्यूमे की फ़ोटो आ रही होगी, और इस रिज्यूमे में सबसे पहले देखो कि अननेसेसरी फील्ड्स इंक्लूड की हुई हैं। अगर आप एक्सपीरियंस डाल रहे हो तो आप प्रोफेशनल समरी क्यों डाल रहे हो? आई डोंट नो वाई इट इज़ नेसेसरी। आप एक्सपीरियंस के अंदर ही, मतलब मैं आपको सारा रिज्यूमे वाई बनाना सिखाता हूँ। रुक जाओ 2 मिनट रुक जाओ, पहले मेरे को इसका एनालाइज करने दो। ठीक है, दूसरी बात है विद ओवर एक्स ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। देखो, अगर आप रिज्यूमे बना रहे हो, अगर आप एम एस वर्ड से कोई टेम्पलेट उठा रहे हो, वैसे उठाना नहीं चाहिए वहाँ पे, और काफ़ी साइट्स है रिज्यूमे बनाने वाली, लेकिन अगर आप एम एस वर्ड से उठा रहे हो तो एक्स का आपने एक्स ही छोड़ दिया यार। आपने 2-3 साल कुछ नहीं किया। अगर आप रिज्यूमे ऐसा डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो तो आपका वही, मतलब रिज्यूमे या फिर बिन में जाएगा या फिर वो फाड़ दिया जाएगा, कुछ ना कुछ मैनेजर करेगा ही। क्योंकि अगर आप सिली मिस्टेक्स करोगे, सिली मिस्टेक्स ही हैं भाई। अगर आप रिज्यूमे अपना पढ़ नहीं रहे हो कि आप लिख क्या रहे हो, एक्स ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस क्या होता है भाई? वो एक्स इसीलिए दिया हुआ है कि चेंज करने को दिया हुआ है। उसके बाद ये है, चल स्किल्स में है। स्किल्स में आपने पैराग्राफ्स लिखे हुए हैं। स्किल्स में हमेशा पैराग्राफ नहीं आते हैं, हमेशा एक वर्ड का स्किल आता है। जैसे कैश हैंडलिंग आ गया, नाइट ऑपरेटर आ गया, कुछ ऐसा 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 आता है। दूसरी बात है, आपने एक्सपीरियंस चलो इंडिया का डाला है, वेल एंड गुड है। अब पर आपने एक्सपीरियंस में डाला क्यों नहीं है कि आपने एक्सपीरियंस में मतलब वहाँ पे जॉब करते हुए क्या सीखा है या फिर क्या किया? वो आपने प्रोफेशनल समरी अलग से बना दी है। तो मेरे को समझ नहीं आता भाई। अगर अब मेरे को नहीं समझ आ रहा था भाई ये रिज्यूमे। मैंने इसको कॉल भी किया, कॉल मेरा उठाया नहीं उसने, पता नहीं क्यों नहीं उठाया। अगर आप किसी को रिज्यूमे दे रहे हो तो आपको कॉल भी उठाना चाहिए। और सबसे मेन चीज़, अवेलेबिलिटीज़ में इसने लिखा हुआ है कैजुअल एंड पार्ट टाइम वीकेंड्स। मतलब इसका क्या मतलब हुआ? मेरे को तो समझ नहीं आया भाई, ना ही मैनेजर को समझ आएगा। दूसरी साइड पे मेरा रिज्यूमे देखो, ये मेरा रिज्यूमे है, इसमें सारा कुछ वेल स्ट्रक्चर्ड है, सारा कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है। एक्सपीरियंस अगर ये वाला काम किया तो उसमें आपने क्या सीखा है, आपके पास कौन कौन से स्किल्स हैं, आपकी अवेलेबिलिटी क्या है। तो मेरी बात सुनो, ऐसे मैं आपको अब फील्ड वो करने लगा हूँ, एक्सप्लेन करने लगा हूँ कि क्या क्या आपको फील्ड्स जो हैं वो आपको उसमें रखनी है, मतलब कि इंक्लूड करनी है, और क्या क्या नहीं इंक्लूड करनी। अगर आपका ऐसे रिज्यूमे, अगर आपके सामने ये 2 रिज्यूमे पड़े हुए हैं, एक ये वाला ये भाई का पड़ा हुआ है और एक ये मेरा रिज्यूमे पड़ा हुआ है, विच इज़ लाइकली टू गेट सिलेक्टेड। अगर मैनेजर के सामने टेबल पे 2 है और उसको वैकेंसी चाहिए, अगर आपकी किस्मत अच्छी है दोनों की, तो मेरा सेलेक्ट होएगा या इसका सेलेक्ट होएगा? सिंपल सी बात है भाई, मेरा सेलेक्ट होगा, क्योंकि इसमें सारा कुछ क्लियर। इसलिए मैंने आपको बनाना सिखाया हुआ है। इतने सारे इंटरनेशनल क्रिएटर्स ने बनाना सिखाया हुआ है, इंडियन क्रिएटर्स ने बनाना सिखाया हुआ है, मैंने बनाना सिखाया हुआ रिज्यूमे। अगर आपने ये वाली वीडियो नहीं देखी है तो ये वाली वीडियो प्लीज़ देख लेना। लेकिन मैंने आपको सिंपल एंड सटल रिज्यूमे बनाना सिखाया हुआ है पार्ट टाइम जॉब के लिए। आप क्यों नहीं वाई वो फॉलो करते हो? मुझे समझ नहीं आती। अब मैं क्या करने लगा हूँ, अपना रिज्यूमे एनालाइज करके आपको बताऊंगा। और जिसको जिसको भी मेरा रिज्यूमे देखना था, आप मेरे को ईमेल करते थे या फिर इंस्टा पे डीएम करते थे, मैंने आपको यहाँ पे शो ही कर दिया, आप ऐसा बना सकते हो। तो मेरा रिज्यूमे एनालाइज करते हैं एंड देन वी विल, यू नो, आपको बताऊंगा। आपको श्योर हो जाएगा कि आपको क्या क्या की कौन कौन सी फील्ड इंक्लूड करनी है, कौन कौन सी फील्ड में क्या क्या भरना है। पहले मैं सोच रहा था कि ऐसे ही एक्सप्लेन कर दूं, लेकिन अब मैं कंप्यूटर स्क्रीन पे आ गया। मतलब कंप्यूटर स्क्रीन पे अच्छे से हो जाएगा, साइड पे फोटो लगा के क्या ही करूँगा। तो कंप्यूटर स्क्रीन पे मेरे साथ साथ फॉलो करो, मतलब देखो क्या क्या भरना है, क्या क्या नहीं करना है। ठीक है, तो मैं आ चुका हूँ अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे। पहले मेरा रिज्यूमे देख लो भाई, किसी को देखना तो ये पॉज करके वीडियो देख लेना, मैं स्क्रॉल कर देता हूँ। ये मेरा 2 पेज का रिज्यूमे, वैसे 1 पेज का होना चाहिए आपका, क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस कम है, मेरे पास थोड़ा एक्सपीरियंस ज़्यादा है, क्योंकि मेरे को टाइम हो चुका है यहाँ पे। तो मैंने मतलब अपना रिज्यूमे ऐसा अपडेट किया हुआ है। लेकिन आपका एक ही होगा, तो आपका 1 पेज का रिज्यूमे इज़ सफिशेंट। आपका 1947 वाला 2 पेज का या 3 पेज का क्या कहते हैं, करिकुलम वाइटे वाला रिज्यूमे, सीवी वाला, वो कुछ नहीं चलेगा। बेसिक सा रिज्यूमे बनाओ। आपको पार्ट टाइम जॉब अप्लाई करनी है, आपको कोई प्रोफेशनल जॉब नहीं अप्लाई करनी। आजकल तो प्रोफेशनल जॉब में भी 1 पेज के रिज्यूमे चलते हैं। जब मैं अप्लाई करूँगा आपको बता दूंगा क्या करना है।
तो सबसे पहले आपका नाम, ये वो टेम्पलेट मैंने फ्लो सीवी से उठाया है। अगर आपने ये वाली वीडियो नहीं देखी हुई तो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ ये वाली वीडियो देख लो, उसके बाद ये वाली वीडियो देखो, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि आपको ये मैंने रिज्यूमे बनाया कैसे है और क्या क्या फील्ड्स इंक्लूड की है। सबसे पहले आपका नाम आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा आपका ईमेल एड्रेस, क्योंकि ईमेल एड्रेस इज़ इंपॉर्टेंट। ईमेल एड्रेस पे आपके सारे डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे होती है। ईमेल एड्रेस अगर आपका नहीं है तो बना के आना, या फिर होगा ही ऑब्वियसली, लेकिन इन केस। उसके बाद फ़ोन नंबर एंड एड्रेस। एड्रेस इसीलिए क्योंकि आप स्टोर से कितना दूर रहते हो, आपका टाइम कितना लगेगा, वो अगर मैनेजर को चेक करना है तो वो चेक कर सकता है। एड्रेस इज़ रियली इंपॉर्टेंट। दूसरी बात है कि प्रोफाइल, मैंने सिर्फ सिंपल सा, अगर आपको ये मेरा कॉपी पेस्ट करना है आप कॉपी पेस्ट कर दो कि आप कैसे बंदे हो। आप, मैं एनर्जेटिक बंदा हूँ, रेड नहीं है मतलब, मैं एनर्जेटिक बंदा हूँ, मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, ये वो कुछ भी एक बेसिक सी एक पैराग्राफ बना देना अपने बारे में कि आप कैसे बंदे हो। आप पर्सनली भी लिख सकते हो, लेकिन अगर आपको कॉपी पेस्ट करना है तो कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो, डोंट वरी अबाउट दैट। उसके बाद आपकी आनी है एजुकेशन। अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे हो, अगर पिछले रिज्यूमे जो मैंने दिखाया वहाँ पे कहीं पे लिखा होता है आप स्टूडेंट वीज़ा पे हो, कौन से वीज़ा पे हो, उसको मैनेजर को कैसे पता लगेगा कि आपकी अवेलेबिलिटी क्या है, आप फुल टाइम अवेलेबल हो, आप आपके पास वर्क राइट कौन से हैं। आपने सबसे जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो है एजुकेशन। एजुकेशन आप इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसको पता लग जाएगा कि आपके पास 24 आवर्स हैं या फिर आपके पास अनलिमिटेड आवर्स हैं। तो मैंने अपनी एजुकेशन बताई हुई है कि मैं तब से बैचलर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कर रहा हूँ। उसको क्लियर हो गया कि अभी प्रेजेंट तक ये वही कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि स्टूडेंट है, इसके पास 24 आवर्स हैं, ये 8 आवर्स की 3 शिफ्टें मैक्सिमम कर सकता है। मैनेजर को अपने हिसाब से अपने स्टोर को चलाने के लिए अपने हिसाब से देखना पड़ेगा कि उसकी अवेलेबिलिटी के हिसाब से कौन सा बंदा वेल सूटेड रहेगा। यहीं पे अगर मैं लिख देता कि मैं वर्क वीज़ा पे हूँ, मैं अनलिमिटेडली अवेलेबल हूँ, तो मेरे चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते, क्योंकि उसके हिसाब से अवेलेबिलिटी मतलब वो मैनेजर कभी भी उसको शिफ्ट दे सकता था। लेकिन आपको डरने की बात नहीं है, सबको मिलती है, स्टूडेंट्स को भी मिलती है, काफ़ी स्टूडेंट्स को मिलती है, डोंट वरी अबाउट दैट। लेकिन आपको एजुकेशन आप जो भी कर रहे हो, अगर आप एजुकेशन कर रहे हो तो आपको एजुकेशन क्या कर रहे हो आपने वो लिखना है। और छोटी सी आपको डिस्क्रिप्शन अगर आपको लिखनी है लिख दो, अगर नहीं लिखनी तो कोई चक्कर नहीं है, वैसे इतनी कोई बात नहीं है। और अगर आप वर्क वीज़ा पे हो तो आप वहाँ पे स्टेट कर सकते हो कि आप वर्क वीज़ा पे हो एंड मैं डिपेंडेंट वीज़ा पे हूँ या फिर मैं वर्क वीज़ा पे हूँ, तो आई कैन वर्क अनलिमिटेड। तो कहाँ पे कर रहे हो आप, वो बेसिक सी जानकारी दे देनी है। प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस में मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि अगर आप एक एक्सपीरियंस इंडिया को कोई डाल सको तो अच्छी बात है। देखो यार, कस्टमर सर्विस में क्या होता है भाई, बातें करनी होती है, आप बंदों से बातें नहीं कर सकते। कस्टमर सर्विस में बेसिक बेसिक होता है, आप एक कस्टमर सर्विस का कोई भी कहीं पे भी आप इंडिया का एक्सपीरियंस डाल दो या यहाँ का एक्सपीरियंस डाल दो, डजेंट मैटर है। अगर आपकी किस्मत होएगी तो आपका रिज्यूमे उठाया जाएगा, अगर नहीं होएगी तो नहीं उठाया जाएगा। इट इज़ बेटर टू राइट एन एक्सपीरियंस। जैसे मैंने इंडिया का एक एक्सपीरियंस लिखा हुआ है। जब मेरी स्टार्टिंग में जॉब्स थी तो मेरा सिर्फ इंडिया का एक्सपीरियंस था। तो मैंने जब अप्लाई किया था किचन हैंड की जॉब, या फिर किचन हैंड की जॉब तो चलो मेरे को किसी के थ्रू मिली थी, या जो सर्विस स्टेशन की जॉब वो थी पेट्रोलियम वाली, यूनाइटेड पेट्रोलियम वाली, अगर वो मैंने रिज्यूमे उसको भेजा था तो मैंने अपना इंडिया का इंक्लूड किया था। तो आप नए नए आए हो, आपको पता नहीं, अगर आपने एजुकेशन लिख दिया कि मैंने अभी जैसे जुलाई में अभी कोई बच्चा है जुलाई 24 से चालू किया है, तो आप यहाँ का एक्सपीरियंस कैसे डालोगे, ऑब्वियसली है ना, एक महीने में आपको काम थोड़ी मिल जाएगा। तो इसलिए आप एक इंडिया का एक्सपीरियंस डाल दो, अगर यहाँ यहाँ पे है, और यहाँ का डाल दो। इंडिया का एक्सपीरियंस मेरा था सेल्स एग्जीक्यूटिव का, सेल्स का काम था भाई, वो कॉल कुल्ले करनी होती थी सिस्टम। वो 1-2 महीने किया था मैंने काम, 1-2 महीने ज़्यादा ही किया था, बट किया था वो फ्री टाइम में। तो उसमें आपने डिस्क्रिप्शन दे देनी है कि आपने क्या क्या किया। बेसिकली ये डिस्क्रिप्शन अगर आपको निकालनी है तो आपको चैट जीपीटी पे डालना है कि सेल्स एग्जीक्यूटिव का टाइम क्या होता है, टाइम कह रहा हूँ, मतलब काम क्या होता है, तो आप काम इजीली वहाँ से देख सकते हो और चेपी मार सकते हो, कॉपी मार सकते हो। इतना वरी करने की ज़रूरत नहीं है, बट एक्सपीरियंस एक ज़रूर डालना। खाली रिज्यूमे आपका अच्छा नहीं लगेगा, वो पहले ही रिजेक्ट हो जाएगा, आपका डस्टबिन में चला जाएगा। ठीक है, अगर आपके पास 2 या 3 रिज्यूमे हैं तो वो आपने क्या क्या किया उस चीज़ में, वो मेरा रिज्यूमे देखी जो और समझी जाओगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। अगर मैं आपको एक एक चीज़ एक्सप्लेन करने लग पड़ा तो वीडियो आधे घंटे की हो जाएगी, तो उस चीज़ का कोई फ़न नहीं है, ना आप देख पाओगे ना मैं अच्छे से उसको बना पाऊँगा। तीसरी बात है स्किल्स। स्किल्स भाई उसने पैराग्राफ लिख दिया, कभी पैराग्राफ्स नहीं लिखते हैं स्किल्स के सीधा 1 वर्ड का या 2 वर्ड के स्किल्स लिखते हैं। जैसे कस्टमर हैंडलिंग स्किल है, एक्टिव लिसनिंग स्किल है, अडेप्टेबिलिटी स्किल्स है। स्किल्स में आप हमेशा ये नोट कर लो मेरी बात के 1 वर्ड 2 वर्ड 3 वर्ड से मैक्सिमम कुछ नहीं होना चाहिए, और पैराग्राफ्स नहीं लिखने हैं। मटेरियल स्टैकिंग हो गया, कंसोल ऑपरेशन हो गया, जो भी आप जॉब अप्लाई कर रहे हो ना, फॉर एग्जांपल आप जॉब अप्लाई कर रहे हो अपनी कस्टमर सर्विस की किसी फ्यूल स्टेशन में या फिर 7-Eleven में, तो आप 7-Eleven में कंसोल ऑपरेशन का स्किल्स डाल सकते हो कि मैंने उस पर लैपटॉप पे या फिर कंसोल पे वो काम किया हुआ है तो मेरे को पता है। क्रिएटिविटी और अटेंटिवनेस, ये तो बेसिक स्किल्स हैं, ये तो आपको हर रिज्यूमे में डालने ही डालने हैं। तीसरी बात है रेफरेंसेस अगर आपको मांगेंगे तो आप ये लिख सकते हो अवेलेबल अपॉन रिक्वेस्ट। अगर आप मांगेंगे तो किसी की बना के दे देना, अगर नहीं मांगेंगे तो इट्स ओके। वैसे मांगते नहीं है, पार्ट टाइम जॉब्स में नहीं मांगते, मे बी फुल टाइम जॉब्स में मांगते हो।
और रेफरेंसेस के बाद एक सेक्शन आता है अवेलेबिलिटी का। अवेलेबिलिटी का सेक्शन इज़ रियली इंपॉर्टेंट। अवेलेबिलिटी के सेक्शन में उसने भाई ने क्या किया था, ये रिज्यूमे खुला हुआ है, भाई ने लिखा था कैजुअल एंड पार्ट टाइम वीकेंड्स। तो मुझे क्लियर नहीं है भाई ये क्या मतलब क्या कहना चाह रहा है, या ये तो स्टूडेंट कैजुअल पार्ट टाइम से ये समझ आ रहा है कि ये स्टूडेंट है। वीकेंड्स की अवेलेबिलिटी है, अगर आपका वीकेंड्स है तो आप वीकेंड्स नहीं लिख सकते भाई। अगर आपका वीकेंड्स है तो फ्राइडे सैटरडे संडे लिखो। और टाइम तो वैसे लिखना नहीं है, फ्राइडे सैटरडे संडे लिखो। वीकेंड्स का मतलब कुछ भी हो सकता है भाई, थर्सडे से वीकेंड चालू हो जाते हैं, यहाँ पे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे लिखो, या फिर आपने डेज लिखने हैं। और अगर आपको कॉल चाहिए, आपका रिज्यूमे कंसिडर होना चाहिए, तो एक मेरी बात मानो, आपने क्या करना है, आप अवेलेबिलिटी के सेक्शन में नीचे 7 डेज ही डालोगे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे लिख के डेज, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। अगर आप ये चीज़ें डालोगे तभी आपको कॉल आएगी, क्योंकि जो मैनेजर है वो आपके अवेलेबिलिटी के हिसाब से अपनी अवेलेबिलिटी नहीं चेंज करेगा, अपना रोस्टर नहीं चेंज करेगा। आपको उस रोस्टर में इंक्लूड होना है, तो आपको किसी भी दिन काम करना अवेलेबल होना चाहिए। अब आप कहोगे भाई उस दिन तो मेरी यूनी होती है, ये होता है वो होता है। भाई मैं आपकी सारी बात समझ गया हूँ, आपको सिर्फ क्या करना है, यहाँ पे रिज्यूमे अपना कंसीडर करवाना है। आपको ये नहीं है कि आपका वो रिज्यूमे आपका फाइनल वो हो गया, फाइनल आपने साइन कर दिया पेज पे, आप ख़त्म है, इसके बाद कुछ नहीं है। ऐसा नहीं होता है, आपको सिर्फ रिज्यूमे कंसीडर कराना है। ये देखो हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, रिज्यूमे आपको कंसीडर एक बार हो गया, आपने जाना इंटरव्यू में। इंटरव्यू में आपको पूछेंगे अवेलेबिलिटी फिर से, कि आपकी भाई अवेलेबिलिटी क्या है, आपने इतनी इतनी लिखी हुई है कि आप ये दिन काम कर सकते हो। और अगर आपकी यूनिवर्सिटी उस दिन ना हुई और उसने कह दिया कि आप ये दिन काम कर सकते हो, वेल एंड गुड भाई, अच्छी बात है। और अगर आप उस दिन नहीं काम कर सकते, एक आधा दिन ऊपर नीचे करना चाहते हो, तो उसको आप बता सकते हो कि मेरी यूनिवर्सिटी की टाइमिंग्स चेंज हो गई हैं और मेरी अवेलेबिलिटी जो टाइम की है, ये रिज्यूमे के टाइम कुछ और थी, अब मेरी टाइम कुछ और है, और मेरे को इस दिन काम अवेलेबल है। आपका 1 या 2 दिन तो मैच कर ही रहे होंगे उससे, इतनी भी आपकी वो बुरी अवेलेबिलिटी नहीं है। 2 या 3 दिन क्लासेस होती हैं, 2 से 3 दिन उसके साथ मैच कर रहे होंगे, और एक आधा दिन वो एडजस्ट कर देगा मैनेजर। अगर आप अच्छी हो कम्युनिकेशन स्किल्स में, इंटरव्यू में आपने अच्छा परफॉर्म किया, तो आपको वो उठा लेगा, बेसिक सी बात है। एंड यही मैं आपको बताना चाहता था, यही कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो आपने इंक्लूड करने हैं। इससे ज़्यादा फालतू इंक्लूड करने का वो नहीं है, 2 या 3 पेज का नहीं बनाना है, सिंपल सा एक रिज्यूमे बनाना है जैसे मैंने बनाया हुआ है। आपने मेरा रिज्यूमे अब देख लिया, अगर आपको कुछ इसमें से कोई इन्फॉर्मेशन उठानी है, स्किल्स उठाने हैं, या फिर वो जो हेडिंग उठानी है अगर आप, तो आई एम हैप्पी टू शेयर इट विद यू। अगर आपको ये रिज्यूमे PDF फॉर्म में मेरे से चाहिए, तो मेरे को आप मेल कर सकते हो या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, लेकिन फॉलो करके करना, फिर ही मैं रिप्लाई करूँगा। तो मैं आपको ये अपनी PDF फाइल भेज दूंगा, ताकि आप एक ओवरव्यू ले सकें। अगर आपको अच्छे से यहाँ पे स्क्रीन पे अच्छे से नहीं पता लगा है, आप फ़ोन पे खोल के ओवरव्यू ले सकें, एंड फ्लो CV से वो आप बना सकें। फ्लो CV अगेन वो वाली वीडियो मेरी देख लेना, ताकि आपको पता लग जाए। सो आई थिंक दैट्स इनफ। ड्रॉप करने से पहले आपका रिज्यूमे अच्छा होना चाहिए। ड्रॉप अगर करना है, और थोड़ी सी मैं आपको टिप्स बता दूँ, अगर आपको ड्रॉप करना है तो जिस टाइम मैनेजर वहाँ पे हो, सुबह के टाइम होते हैं भाई मैनेजर, मेरी मैनेजर जैसे जो होती है वो होती है 5 से 11 तक। तो अगर आपको ड्रॉप करना है किसी फ्यूल स्टेशन में या किसी भी चीज़ में, आपको बंदे से, जो भी काम कर रहा है वहाँ पे, जो भी कंसोल ऑपरेशन कर रहा है उस टाइम बंदा शिफ्ट पे है, उससे पूछ लेना कि मैनेजर है कि नहीं है, यहाँ किस टाइम आती है। तो जब भी मैनेजर हो उसके बाद उसको रिज्यूमे दो, और उससे थोड़ी सी कन्वर्सेशन करो कि हाँ मैं ये कर रहा हूँ, अगर आपके पास कोई अवेलेबिलिटी हो तो करो। मेरे पास वो यार जो जो बंदे आते हैं, चल नहीं होता, मैं मानता हूँ कॉन्फिडेंस मेरे में भी नहीं था जब मैं न्यू एज अ स्टूडेंट आया था, लेकिन अगर आपको कंपटीशन से ऊपर उठना है तो आपको कॉन्फिडेंस जनरेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा, लोगों से बात करनी पड़ेगी। अगर आप मैनेजर को रिज्यूमे हाथ में पकड़ाते हो, और मैनेजर को कहते हो कि प्लीज़ कंसिडर इट, अगर आपके पास कोई वैकेंसी है, या ऐसे ऐसे आप थोड़ी सी बात करते हो कि हाउ आर यू, कैसे हो, जो भी है, मतलब उसको अपनी थोड़ी सी शो करते हो कि आप जेनुअनली इंटरेस्टेड हो दैट जॉब में, तो आपको मैनेजर कभी भी कंसीडर कर सकती है। तो मैं यही सलाह दूंगा, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्ड करो, बात करके उसको रिज्यूमे मैनेजर को हाथ में दो। अगर किसी इंप्लॉय को दे दोगे, जैसे आपने मेरे को दिया, मैंने तो चलो पढ़ लिया, लोग बाकी तो पढ़ते भी नहीं है भाई, वो बिन में फेंक देते हैं, मैं तो पीछे रख देता हूँ मैनेजर के उसमें। लेकिन ये रिज्यूमे वॉज नॉट वर्थ इट टू मतलब पीछे रखना, बट फिर भी मैंने रख दिया। और बस यही है भाई, अगर ऐसा आप रिज्यूमे बना रहे हो तो आप अपनी बेइज्जती ना कराओ। ये रिज्यूमे उसने अकेला मेरे को नहीं दिया होगा, ये रिज्यूमे उसने काफ़ी उसमें दिया होगा, और कोई भी मतलब वो कंसिडर ही नहीं करेगा, बिल्कुल सारे बिन में जा रहे होंगे, क्योंकि आपने अच्छी तरह अपना रिज्यूमे ही नहीं पढ़ा। और अगर आप रिज्यूमे बना रहे हो तो आप अच्छी तरह प्लीज़ पढ़ो, पढ़ के बनाओ, और लिखो जो आपको पता है कि आपको समझ आ रही है वो लिखो। बस यही था भाई, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, अगर आपको मेरी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो भाई सब्सक्राइब कर दिया करो, कितने जानों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। एंड दैट्स ऑल फॉर द वीडियो, गुड लक।